हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट वो वीडियो जरूर देखिएगा, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां भी डाल दूंगा, आप यहां से भी आसानी से देख लीजिएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fill in the blanks in the following table given that a is the first term। a को फ्रेंड्स यहां ये जो a है इसको फर्स्ट टर्म बोल रहा है, d दी कॉमन डिफरेंस, और d को कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। एंड an दी nth टर्म ऑफ द ap, मतलब an जो है फ्रेंड्स वह ap का nth टर्म है, nवां टर्म है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको टेबल को देखना है कि टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटली 1 नंबर क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इस टेबल का 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी जो 3 बचेंगे आप खुद सॉल्व करेंगे। कब? जब आप समझ जाएंगे तब। तो पहले ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें देखना यह है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ, इसको देखना है। जैसे ए दिया हुआ है यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी दिया हुआ है यानी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एन दिया हुआ है यानी एन जो है वो कितना 8 है, और ए एन आपको फाइंड करने की वो फिल इन द ब्लैंक्स है यानी खाली है, यहां आपको भरना है कि ए एन क्या होगा। फ्रेंड्स एक और बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी लाइफ में ए एन को ही टी एन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ए एन को ही टी एन कहा जाता है यानी nth टर्म। nth टर्म को हम an से भी डिनोट कर सकते हैं और tn से भी डिनोट कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमें यहाँ an फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो an को आप चाहें तो tn भी बोल सकते हैं, ठीक है। an को आप चाहें तो tn भी बोल सकते हैं, और नहीं तो आप an ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी nth टर्म को हम tn से डिनोट कर सकते हैं या an से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनिए। an यानी tn का फॉर्मूला क्या होता है, इसका यानी nth टर्म, किसी भी ap का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस a। देन फ्रेंड्स, तो ये बात हुई, किसी भी ap का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ फॉर्मूला आपका nth टर्म निकालने का। अब हमें an यहां निकालने के लिए बोल रहा है, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहां 8 है, तो जहां n दिखाई दे रहा है मैंने वहां 8 लिख दिया, ओके। यानी 8 टर्म आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, ओके। a कितना है, यहां 7 है तो मैंने 7 लिख दिया, प्लस फिर n मांग रहा है तो n कितना है 8, तो मैंने यहां 8 लिख दिया, माइनस 1, तो माइनस 1, d कितना है कॉमन डिफरेंस 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। तो इस प्रकार a8 यानी 8th टर्म 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7, हाँ 8 में से 1 गया 7, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये हो जाएगा 3। 8 में से 1 गया 7, और ब्रैकेट मैंने जब हटाया तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। यानी 8th टर्म यानी 8वां टर्म 7 प्लस 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, और 21 में हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यही आपका 8th टर्म निकला, यानी an निकल गया, 8th टर्म हो गया आपका 28। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 देखेंगे, ठीक है। a यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3.5 है, d कॉमन डिफरेंस 0 है, n जो है 105 है, और an आपसे यानी ap का nth टर्म आपसे पूछ रहा है, ओके। तो ap के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 105वां पद आपसे पूछ रहा है, तो n का वैल्यू 105 है, मैंने n का वैल्यू 105 लिख दिया। a का वैल्यू क्या है 3.5, तो यहाँ मैंने 3.5 लिख दिया, प्लस फिर n का वैल्यू 105, तो यहाँ लिख देंगे 105 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ 0 है, मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी फिर n a का जैसे के तैसे उतारेंगे, 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो 104 हो जाएगा, 104, और ब्रैकेट जब हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहां 0 हो जाएगा, ओके। चलिए, ठीक है, और यह हो जाएगा 3.5, 104 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, और 3.5 में 0 ऐड कीजिएगा तो 3.5 ही आएगा, यानी आपका nth टर्म यानी 105वां पद जो होगा यहां
3.5 ही होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन जो बच रहे हैं आप बहुत आसानी से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट नंबर 2 का फर्स्ट 30th term of the 1074 ... is ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से इस एपी का जो एपी दिया हुआ है इसका 30वां टर्म क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। वो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे हैं जो करेक्ट है, सही है। 30वां टर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपी का, किसी भी एपी का nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम उसे लिखेंगे, जैसे tn। तो nth टर्म को tn लिखिए या an लिखिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए। हाँ, किसी भी एपी का nth टर्म को आप tn से भी डिनोट कर सकते हो या an से भी डिनोट कर सकते हो। आप दोनों में से कोई एक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको क्लियर करते चल रहे हैं। चलिए, पहला a, यानी इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, तो यहां 10 लिख दिया मैंने। ओके, चलिए, फिर n मांग रहा है कि n क्या है, तो 30th टर्म आपसे निकालने के लिए कह रहा है, यानी 30वां टर्म आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, यानी वही n जो है वह 30 होगा। ओके मेरे भाई, तो यहां 30 लिख देंगे -1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मांग रहा है, तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई T2 माइनस T1, ठीक है। यानी कोई भी टर्म लीजिए उसके पहले वाले को माइनस कर लीजिएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहां देखिए कि T2 कितना है 7 और T1 कितना है 10 हो गया। तो 7 में से 10 जाएगा तो ये -3 होगा, ये आपका कॉमन डिफरेंस हुआ -3। तो जहां D है वहां आप -3 लिख दीजिए। चलिए, 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 29 और ब्रैकेट जब हटेगा तो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 10 अब देखिए, पहले किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने से पहले उसके साइन को माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 29 में और 3 में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके पहले प्लस है और 3 के पहले क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब अलग अलग साइन हो फ्रेंड ना, जब अलग अलग साइन हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो ऑलवेज माइनस ही होगा। और दोनों साइन जब एक जैसा हो तो ऑलवेज प्लस होगा, याद रखिएगा मल्टीप्लाई के केस में। तो प्लस माइनस यानी अलग अलग है तो माइनस होगा। 29 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 29 में 3 से करिएगा तो ये हाँ 27, 9 में 3 से 27 और 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और कैरी 2 है तो उसको ऐड कर लेंगे तो यह हो जाएगा 87। अब देखिए कि 10 में से 87 को माइनस कर लेंगे आप तो -77 होगा, और यही आपका 30वां टर्म होगा और यही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए कि -77 ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इस बॉक्सेस में आपको जो खाली है उसको आपको भरना है। कोई एपी लिखा हुआ है जिसमें कोई मिस कर गया है उसको आपको भरना है। ये आपसे बोल रहा है कि इसको जो फिल द ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है उसे आप भरिए, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म नहीं पता है और थर्ड टर्म हमें पता है कि वो 26 है। चलिए, ये बात आप समझे कि फर्स्ट टर्म जो है ए जो यहां है आपका दिया हुआ वह 2 है, ठीक है। और T2 नहीं दिया हुआ है, T2 यानी ये T2 व्हाट है, और T3 दिया हुआ है कि T3 जो है वह 26 है। बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि T3 का फॉर्मूला क्या होता है। जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला आप उसी का लिखिएगा। T3 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, याद रखिएगा। T3 अगर फाइंड करना हो यानी तीसरा टर्म आपको फाइंड करना हो तो A प्लस 2D। अगर आपको पांचवा टर्म आपको पता करना हो तो A प्लस
4d, यानी पांचवा टर्म पूछे तो a कम करके d से मल्टीप्लाई करना है। पांचवा टर्म आपसे पूछेगा तो a प्लस 4d, अगर आठवां टर्म आपसे पूछे तो a प्लस 7d हो जाएगा। तो और जिसका दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला आपको लिखना है। जैसे t3 26 है, ये दिया हुआ है तो आप इसको लिख लीजिए t3 इक्वल टू a प्लस 2d, यानी तीसरा टर्म पूछ रहा है तो आपको 2d लिखना है। ओके, चलिए t3 कितना दिया हुआ है, t3 26 है तो यहां 26 लिख लीजिए। ओके, चलिए a यानी फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो यहां आप 2 लिख लीजिए प्लस और फिर 2, और d आपका नहीं दिया हुआ है तो d के जगह पर d ही लिखिए। नहीं दिया हुआ है तो हम कहां से लिखेंगे, छोड़ दिए d को, d ही लिख देंगे। चलिए 26 हो गया, और ये 2 उधर है, यानी इक्वल के उधर 2 है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, क्योंकि उधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया। इधर क्या बच गया, 2d का 2d हो गया, 26 में से 2 जाएगा तो ये 24 हो जाएगा इक्वल टू 2d। यानी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 2d इक्वल टू 24, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2, यानी ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एंड d का वैल्यू हुआ 12। ओके, तो d का वैल्यू क्या है 12 हुआ। हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए मेरे भाई, हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, बताइए। हमसे बोल रहा है वो कि t2 क्या होगा, यानी दूसरा सेकेंड टर्म आपसे पूछ रहा है। एक बात बताइए, सेकेंड टर्म यानी t2 निकालना है तो t2 निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस d होगा, क्योंकि एक कम लेना है तो 1d लिख सकते हैं या d ही लिखिए। चलिए, तो दूसरा टर्म आपसे पूछा a, यानी ये क्या है 2, और d का वैल्यू क्या है 12, तो यहां मैंने 12 लिख दिया, और इस प्रकार आपका t2 निकल के आ जाएगा। 2 में 12 को ऐड कर लेंगे, यह हो जाएगा 14, और यही आपका फिल इन दी ब्लैंक्स में यही भर आएगा क्या 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आया होगा। 3 का मैंने फर्स्ट बताया आपको, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिएगा, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आइए इसी में का 3 का ही एक और देख लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, 3 का क्वेश्चन नंबर 5, बाकी जो आपका हम छोड़ दिए हुए हैं, बाकी 5 में से मैंने 2 ही बता दिया, वो एक 1 नंबर और दूसरा 5 नंबर हम आपको बताते हैं। बाकी जो बच जाते हैं आप खुद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। ठीक है, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर, अगर आप फिर भी आपको कुछ नहीं बन रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम उसको फिर बनाकर आपको हम सेंड कर देंगे, वीडियो बना देंगे उस पर। तो आइए 3 का 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जैसे इसका सेकेंड टर्म पता है हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी सेकेंड टर्म हमें पता है, और लास्ट वाला टर्म जो है वो सिक्स्थ टर्म जो है वो हमें पता है, बाकी खाली है, बाकी को फिल इन दी ब्लैंक्स जो भी है उसको भरना है आपको। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो टर्म दिया हुआ रहेगा आप उसी का फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा। ओके, जैसे यहां देखिए मेरे भाई कि यहां देखिए t2 दिया हुआ है, t2 आपका दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो t2 का फॉर्मूला क्या होता है, t2 का फॉर्मूला क्या होता है, t2 का फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला बाद में हम लिख लेंगे। t2 मेरा दिया हुआ है 38, और t6 दिया हुआ है कितना 1 2 3 4 5 6, हाँ t6 दिया हुआ है -22, ये दोनों टर्म आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले t2 का फॉर्मूला लिखेंगे। t2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d होता है फॉर्मूला। t2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d होता है। एक कम कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है 38, तो मैंने 38 लिख दिया। ओके, चलिए t6 का वैल्यू -22 दिया हुआ है, तो t6 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 5d होता है। बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड, t6 छठा टर्म पूछे तो a प्लस 5d, यानी एक कम करके लिख देना है, d के साथ मल्टीप्लाई करना, a प्लस 5d। ये दिया हुआ है -22। बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे सर ये 5 आप कहां से लाए, तो मेरे भाई t6 यानी छठा टर्म जो दिया हुआ है, तो उस 6 में से कम कर लीजिए, 5 ही ना होगा, वही 5d कर लेना है। 10वां टर्म का आपको फॉर्मूला लिखना हो तो a प्लस 9d, यानी 10 में से 1 हम माइनस कर लिए, ये बात हुआ। चलिए, तो इस प्रकार मैंने लिख दिया। चलिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ओके, चलिए अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो हम इसे अब क्या करेंगे कि a और d दोनों में से एक को तो काटना होगा किसी को, तो चलिए जो सेम है हम उसको काटते हैं, a सेम है इसी को हम काट लेंगे, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी घटाते हैं।
तो घटाने के केस में इक्वेशन में क्या होता है, घटाने के केस में साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। अब देखिए कि ए में से ए जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, और डी यानी ए वो डी जो प्लस में है और नीचे वाला जो डी है वो -5d है। जब साइन जब बदल जाता है मेरे भाई तो पहले वाला साइन कैंसिल, यानी उसका कोई काम नहीं है, नया वाला साइन यानी माइनस में, यानी 5d जो है क्या चीज में है, माइनस में है, और ऊपर जो डी है एक डी जो है क्या है, प्लस में है। अब बताइए कि 5d माइनस में और 1d प्लस में है तो एक माइनस हो जाएगा तो कितना, यानी माइनस में 4d होगा कि नहीं होगा, बोलिए 4d होगा। चलिए आप देखिए कि 38 और 22 दोनों प्लस में, दोनों प्लस में, दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 2 10 और 3 2 5 1 हो जाएगा 6। चलिए तो डी निकालना है तो 60 और ये नीचे आ जाएगा 4, और ये माइनस फ्रेंड जो है माइनस वो यहां आ जाएगा, ठीक है, ये यहां माइनस जाएगा। अगर डी की तरफ माइनस है, जिसका वैल्यू निकाल रहे हो ना वह माइनस उसके तरफ चला जाएगा, याद रखिएगा बात, ठीक है। आप माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो बात इक्वल है। ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है, 15 बार में कट जाएगा, और ये आपका आ गया -15। ओके, ये आपका -15 आ गया। चलिए तो d का वैल्यू -15 हो गया, और अब बता, हाँ d का वैल्यू -15 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि a निकालना है तो d के वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, लिख देंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम फर्स्ट में ही रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, a, तो फ्रेंड्स लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम d के वैल्यू को पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a प्लस d, इक्वेशन फर्स्ट है, a प्लस d इक्वल टू 38। यहां मैंने लिख दिया a, यानी a का वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन d का वैल्यू हमें पता है क्या है कि -15 है, तो लिख दिया 38। अब बोलेंगे सर यहाँ ब्रैकेट क्यों दिया आपने, तो मेरे भाई जब दो साइन एक साथ होते हैं तो एक को ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा। चलिए तो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 इक्वल टू 38, तो a का वैल्यू हो जाएगा 38 और ये -15 है उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी a का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 4 ये हो जाएगा 53। तो a का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म आपका 53 आ गया, यानी यहां जो भरा आएगा वह हो जाएगा 53, यहां जो खाली यहाँ 53 होगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म तो हमें पता है, अब आया थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा T3, यानी थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d हो जाएगा, याद रखिएगा a प्लस 2d, तो a का वैल्यू हो जाएगा 53 और 2 और d का वैल्यू -15 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53 और इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 53 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 23, यानी तीसरा टर्म जो होगा वो 23 होगा। इसी प्रकार आप चौथा टर्म निकाल सकते हैं, कैसे, तो आप लिख दीजिएगा चौथा टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस 3d, एक कम करते चलना है मेरे भाई, एक कम कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा टर्म निकालना है तो एक कम कर लीजिए, 3d लिखिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा a कितना है आपका 53 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 53 प्लस 3 और d का वैल्यू -15 है तो -15 लिख दीजिएगा। T4 53 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और इसको माइनस कर लीजिए, 13 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 8, 4 में से 4, यानी चौथा टर्म जो होगा वह 8 होगा। इसी प्रकार आप पांचवा टर्म भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप 3 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, हमारी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, which term of the AP 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। मतलब ये जो AP दिया हुआ है 3 8 13 18, इसी AP में 78 जो आएगा, आने वाला जो नेक्स्ट 78 है आगे, वह किस टर्म में है, यानी उसका nth टर्म क्या, यानी nवां किस nth में है,
ठीक है, यानी उसका एन आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि 78 जो है वह कितने बार में है, यानी यहां आपसे एन पूछ रहा है। ओके, तो यहां देखिए मेरे भाई कि ए का वैल्यू क्या है, यहां 3 है और डी का वैल्यू क्या है, डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो आप डी निकाल लीजिएगा। T2 क्या हो जाएगा 8 और T1 हो गया 3, यानी डी आपका यहां हो गया 5। तो ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 5, ये हम पता कर, यानी फर्स्ट टर्म हमें 3 पता है और कॉमन डिफरेंस 5 है। और आपसे पूछ रहा है कि 78 जो है वह किस टर्म में है, यानी आपसे यहां पूछ रहा है कि एन व्हाट, एन का वैल्यू क्या है, यानी कितने बार में 78 आएगा, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लिए। चलिए अब हमें पूछ रहा है कि 78 कितने टर्म में है, यानी nth टर्म तो दिया हुआ है यहां, ठीक है, यानी Tn दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है क्या कि 78 है। ओके, Tn आपका दिया हुआ है कि 78 है। इसमें लेकिन पूछ रहा है कि n जो है वो कितने बार में, यानी कितने बार में 78 आएगा इस एपी में। तो Tn का फॉर्मूला मेरे भाई होता है a प्लस n माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता है Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला, इक्वल टू 78। Tn का जो फॉर्मूला हो किसी भी एपी का n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। अब यहां देखिए कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो 3 है, तो मैंने यहां 3 लिख दिया, प्लस n हमें नहीं पता है मेरे भाई, तो n को छोड़ देंगे। d कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो यहां 5 लिख दिया मैंने, और यह हो गया 78 और ये 3। अब बताइए कि ये n में से 1 तो माइनस नहीं होगा, ये वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल, तो माइनस कहां से होगा, यानी n में से 1 तो नहीं माइनस हो सकता है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों से। तो 5 में हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n, माइनस 5 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 78 हो गया। चलिए अब देखिए कि 3 और 5 दोनों नॉन वेरिएबल है, तो पहले बराबर के एक तरफ का काम कर लेंगे। तो 3 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो 3 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा -2, बच गया सीधे 5n बच गया। ओके, इक्वल टू 78 हुआ। अब देखिए कि 5n का 5n हम n रहने देंगे 78, और ये -2 जो उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 5n इक्वल टू 80 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 5, और ये 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी n का वैल्यू जो होगा वह 16 होगा। बस यही आपसे पूछ रहा था मेरे भाई कि विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78, यानी किस टर्म, यानी 78 जो है वो कितने बार में है, उसका n आपसे पूछा, फाइंड करने के लिए पूछा कि n क्या है, तो n यहां 16 हुआ, यानी 16वें बार में 16th टर्म जो है वह 78 है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से आप समझ में आपको आ गया होगा। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी जो भी आपके इसमें एपी दिए हुए 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल यहां हम लोग 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यह बेहतरीन ढंग से जानना बहुत जरूरी है नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे कुछ बनने के लिए, कुछ बनना चाहोगे, तो कंपटीशन के लिए यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे ढंग से समझिए, इसको सीखिए। पहले फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज, यानी इस एपी में कितने टर्म है आपसे यह पूछ रहा है, यानी n आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि n कितना है। तो a यहां फर्स्ट टर्म यहां दिया हुआ है 7, ध्यान से सुनिए, हम समझा रहे हैं। पहले a का वैल्यू 7 हुआ, d यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो यहां देख लीजिए मेरे भाई कि T2 क्या है 13 है और T1 क्या है 7, तो मैंने यहां 7 लिख दिया। चलिए अब 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। और Tn यानी लास्ट टर्म, Tn लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 205, आपसे n पूछ रहा है कि व्हाट, यानी n क्या होगा। तो एक बात याद रखिए मेरे भाई
कि टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टीएन यानी किसी भी एपी का एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए तो ये बात आप समझिए। तो ए का वैल्यू क्या है बताइए, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 7, ए का वैल्यू आपका 7 हो गया प्लस एन, यानी एन का वैल्यू क्या है, तो एन का वैल्यू हमें नहीं पता है तो छोड़ देंगे -1। कॉमन डिफरेंस यहां क्या है, तो 6 है तो -6 लिखा इक्वल टू, यानी टीएन टोटल कितना वैल्यू है इसका 205। ओके चलिए तो 7 और 6 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 205। चलिए अब देखिए कि 7 प्लस में है और 6 माइनस में, दोनों नॉन वेरिएबल है तो पहले इससे काम कर लेते हैं। 7 में से 6 हो जाएगा 1 होगा प्लस 6n हुआ 205। अब ये 6n जो होगा वह 205, 6n इक्वल 205 और ये +1 है उधर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, यानी 6n का जो वैल्यू होगा वह 204 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 204 बटा में हो जाएगा 6, इससे कट जाएगा 3 और यह हो जाएगा 34, यानी n का जो वैल्यू होगा यहां 34 होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी फ्रेंड्स इसमें टोटल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने टर्म का नंबर क्या है, यानी कितना टर्म है इसमें, तो टोटल 34 टर्म है। ठीक है तो फ्रेंड्स मैं n का वैल्यू 34 हुआ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए 5 का ही एक और देख लेते हैं। वेल फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। इसका भी वही बात है, n आपसे पूछ रहा है कि n क्या होगा। तो यहां देखिए ध्यान से सुनिए, a का वैल्यू 18 हुआ, अब फिर d पूछ रहा है, जरूरी है सब जानना, किसी भी एपी का कोई भी टर्म जानना हो या n जानना हो तो a और d तो एकदम डिफिनिट है, आपको पता होना चाहिए। तो a का वैल्यू 18, d कॉमन डिफरेंस नहीं पाता है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1। जरूरी नहीं है कि t21 में से t1 को ही घटाएंगे, t5 में से t4 को भी माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलिए तो d t2 क्या है यहाँ 15 होल 1/2 माइनस 18, यानी यह हो जाएगा 31 हो जाएगा बाई 2 माइनस 18। इस ठीक है इसका डिफरेंस हो गया फ्रैक्शन का, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 36। ठीक है 31 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये -5 आ जाएगा बाई 2। ठीक है इस प्रकार हमने ये कॉमन डिफरेंस पता कर लिया। ओके चलिए अब हमें क्या करना है, एक और बात, यहां जो दिया हुआ है वह tn दिया हुआ है क्या, तो -47 है और n आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n। तो a का वैल्यू कितना है बताइए, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 18 प्लस n का वैल्यू आपको नहीं पता है छोड़ दीजिए, और कॉमन डिफरेंस आपका आया है कितना -5/2। ये लिख देंगे, इसको भारी नहीं है, बहुत आसानी से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और tn आपका -47 दिया हुआ है तो यहां लिख देंगे -47, इसको यहां लिख देंगे। ओके चलिए 18 प्लस, अब देखिए -5/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा क्या आएगा -5/2 n हो जाएगा, और -5/2 को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +5/2। ओके ये हो गया, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू -47। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए 18 का 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 n और प्लस 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 रहेगा, ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू -47। चलिए ये तो माइनस में है और ये प्लस में, तो पहले ऐसा काम कर लीजिए, इसके नीचे 1 लीजिए, तो 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अब प्लस 5 हो जाएगा, इसका काम ऐड कर लीजिए दोनों को, और यह हो गया -5/2 n इक्वल टू -47। चलिए यहां तक, और 36 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41/2 हो जाएगा, -5/2 n हो जाएगा इक्वल टू -47। चलिए यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे बात को। वेल फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये n हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, क्या लिख देंगे 5/2n इक्वल टू -47। ठीक है
और यह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 41/2। इसके नीचे हम 1 ले लेंगे, ठीक है, -5/2 n। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 14 और यह हो जाएगा 9 -94 -41, ओके, -41। तो -5/2 n और 94 और -41 दोनों माइनस ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 30, 135 माइनस में आ जाएगा बाई 2। यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सीधे हो गया 5n = 135, यानी n = हो जाएगा 135/5, ये हो जाएगा 2, हाँ, और ये 27, यानी n का वैल्यू हो जाएगा आपका 27। तो n का वैल्यू हम जान गए कि nवां टर्म जो यहां है, यानी 27वां टर्म जो है, इसमें टोटल 27 टर्म, यही हमसे पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो 27, n = 27, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कराई जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और क्लास 10th के ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 के ही एक्सरसाइज 5.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 तक तो मैंने इस वीडियो में बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे उस वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।